प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका पहुंचे हुए हैं और उनके दौरे को लेकर, उस दौरे पर क्या क्या होगा, इसको लेकर बड़ी चर्चा है। लेकिन आज आपको एक बड़ी अनोखी चीज दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री के अमेरिका की धरती पर होने के साथ साथ हम यहां खड़े हैं जहां कभी 9/11 का अटैक हुआ था और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करता था। उसके सामने अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग धर्म के और खासकर माइनॉरिटीज के बहुत सारे लोग नजर आएंगे। आपको साधु संत नजर आ रहे हैं, सिख समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं, इमाम नजर आ रहे हैं, लोकेश जी हैं, जैन मुनि हैं, वो मौजूद हैं, बुद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं और सारे धर्म से, संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं। अब आप लोग यहाँ क्यों आए? हिमानी जी हमारे साथ हैं। ये कार्यक्रम क्या कर रहे हैं आप लोग पीएम के इस दौरे के बाद? आज हम मिस्टर सतनाम सिंह संधू की लीडरशिप के अंडर, इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के बैनर के अंडर, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अमेरिका आने पे जो सबसे बड़ी आवाज़ उठ रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म है और आज हम इन कंट्रीज़, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के साथ हैं टेररिज्म को कंडेम करने के लिए। आज सतनाम जी एक फाउंडेशन है ट्यूसडेज चिल्ड्रन, जो 22 साल अटैक होने के बाद भी विक्टिम्स फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रही हैं। ये एक अकेली फाउंडेशन है पूरी दुनिया में जो 90 कंट्रीज़ के 3000 प्लस लोग मरे थे। 3051 चिल्ड्रन लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन दिस ट्रैजिक इवेंट, उनको सपोर्ट करती है। और आज इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन मिस्टर सतनाम सिंह संधू इनको एक अवार्ड देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं। वो अवार्ड भी आप दे ही दें साथ में। ये अवार्ड है और इसमें लिखा है इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन, अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड प्रेजेंटेड टू ट्यूसडेज चिल्ड्रन। ये वो संस्था है जो काम कर रही है। सतनाम भाई, मुझे ये भी बताइए कि जब माइनॉरिटीज के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी संस्था काम कर रही है और एक नैरेटिव ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में माइनॉरिटीज अटैक में, मतलब उनको दबाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। क्या अमेरिका में जो माइनॉरिटीज हैं या जो लोग हैं माइनॉरिटी के, उनको ऐसा लगता है? देखिए, आपके सामने सभी धर्मों के जो मेन गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, लीडर हैं माइनॉरिटीज के, वो खड़े हैं यहाँ पे। मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्धी हैं, जैनी हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है। हम यहाँ पे अमेरिका की इस धरती पे 9/11 जहाँ पे अटैक हुआ था, वहाँ आके हमने ट्रिब्यूट भी किया है। टेररिज्म के खिलाफ जो मोदी जी की एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, वो दुनिया भर के लिए एक एग्जाम्पलरी है। और हम सारे धर्म मिलके, सारी माइनॉरिटी मिलके यहाँ पे दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सारी माइनॉरिटी जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। और नरेंद्र मोदी जी एक सेकुलर लीडर हैं। सिर्फ भारत की बढ़ती हुई गरिमा को देखते हुए, भारत की तरक्की को देखते हुए कुछ ताकतें हैं जो भारत को बदनाम करने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को सेक्युलर बता रहे हैं। लोकेश जी, सेक्युलरिज्म की परिभाषा भारत में, माइनॉरिटी शब्द की परिभाषा भारत में एक धर्म विशेष से जुड़ी रही है। उसकी आप बात करते हैं तो आप सेक्युलर हैं और इमाम साहब हैं, वो भी उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ आप चूंकि अमेरिका बहुत घूमते हैं और जाते हैं, यहाँ पर लोगों का ये सेंटिमेंट है कि भारत में कोई हिंदूवादी सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी सेक्युलर है। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, ये निर्विवाद तथ्य है कि भारत में इस समय जो सरकार है उसका नारा ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और मैं समझता हूँ भारत में माइनॉरिटी जितने सुखी हैं और जितने सुरक्षित हैं, दुनिया में एक अनूठा उदाहरण है। हालांकि सुशांत भाई, 140 करोड़ की आबादी है। मैं नहीं कह सकता 2-4 छुटपुट घटनाओं को आधार बना करके देश को बदनाम किया अगर जाता है तो वो सरासर गलत है। और आज हम सब एक साथ खड़े हैं। मेरे साथ सिख समाज भी है, मेरे साथ बौद्ध समाज भी है, मेरे साथ हिंदू समाज भी है, मेरे साथ मुस्लिम समाज भी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जब से भारत का नेतृत्व किया है, मैं 17 वर्षों से आ रहा हूँ अमेरिका। 170 जैन सेंटर है यहाँ पर। अभी फ्लोरिडा में कुंभ मेला हो रहा है जैनियों का। मैं यहाँ की लोगों की फीलिंग के द्वारा बता सकता हूँ आपको कि जिस तरह से भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत का गौरव बढ़ा है पूरी दुनिया के अंदर और अमेरिका जैसे देश के अंदर, वो उसका कारण है कि इस देश को एक विजनरी प्रधानमंत्री मिला। और किसी भी समाज को या देश को नेतृत्व जब विजनरी होता है तो वो समाज और वो देश आगे बढ़ता है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारत में माइनॉरिटी सबसे ज्यादा सुरक्षित है
और सबसे ज्यादा जो है विकास का अवसर वहाँ मिलता है। और जहाँ अल्पसंख्यक की बात आपने कही है कम्युनिटी की, ये अवश्य कहना चाहूंगा, अल्पसंख्यक का मतलब है जो संख्या में अल्प है ना, जो 18-20% हो गए उनको अल्पसंख्यक कहना ये अपना आप एक प्रश्न चिन्ह है। अल्पसंख्यक वो है जो संख्या से अल्प हैं, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। बाबा जैन हूँ, मैं वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजियस लीडर्स का सेक्रेटरी जनरल हूँ। मिलेनियम समिट में मैं सेक्रेटरी जनरल था, इंदू जी आई थी, चेयर कर रही थी। आज दर्शन सिंह जी ने मेरे को फोन किया कि ये मौका है कि आप लोकल रिलीजियस लीडर्स लाइए। अमेरिका में जो इस वक्त इंडिया की रेपुटेशन है, ऐसी जब से इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई कभी ऐसी रेपुटेशन नहीं थी। मैं आपको एकदम जैसे वो मोदी ने ट्रस्ट इंडेक्स पर इतना हाई हो गए हैं, कहते हैं कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट बिलीवेबल लीडर्स इज नरेंद्र मोदी। उनको मालूम है कि ये आदमी करप्ट नहीं कर सकते। जो ये यूज टू थे ना मीडिया वाले, खास करके इंग्लैंड से कहाँ से, कि वो डिवाइड एंड रूल वाली चीज, वो मोदी जी के साथ चलने वाली नहीं है। उसका बहुत असर पड़ गया है। इस वक्त मोदी जी हैं जो बाइडेन को कल इलेक्शन कराना है अगले साल, मोदी जी आप आइए ताकि इंडियन कम्युनिटी के मेरे को वोट मिल जाए। ये चीज ट्रम्प साहब को चाहिए था। हाँ, अब दर्शन सिंह जी हैं, ये इन्होंने कितना काम किया है सिख कम्युनिटी के लिए। सिख कम्युनिटी के पिछले साल से जो फार्मर्स वगैरह सब इन्होंने कितना किया है। मोदी जी क्यों ट्रस्ट करते हैं इनको? तो इनको पता है कि ये जोड़ने वाले हैं, डिवाइड करने वाले नहीं है। हमें ऐसे आदमी चाहिए जो पूरी कम्युनिटीज में हिंदुस्तान के जो जितने धर्म है सबको इकट्ठे करने वाले चाहिए। लेकिन सर जो आप लोग कहते हैं, मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ, वो परसेप्शन है कि भाई नरेंद्र मोदी भारत को आगे ले जा रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबको साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी अमेरिका में कुछ दिन पहले भारत के एक नेता आते हैं, या और भी जगहों पर भारत में भी ये बात होती है कि नरेंद्र मोदी डिवाइड कर रहा है। यहाँ आप लोगों का परसेप्शन क्या है? मोदी डिवाइड कर रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं? मोदी सभी को जोड़ रहा है। आज आप देख ही रहे हैं कि जहाँ पे सभी धर्मों के लोग आए हैं और सभी का एक दूसरे से प्यार है। ये मोदी जी की मेहरबानी है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसके लिए हम जहाँ आए हैं, वी आर ऑल हियर टू कंडेम टेररिज्म। आपको लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी दोबारा आ पाएंगे? ये कुछ सोचने करने की बात है। नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड आई टेल यू, इफ यू लुक फॉर जो इंडिया का भविष्य के लिए उन्होंने इतनी फाउंडेशन बनाई हुई है कि आगे बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन अगर मैं एक बात बताइए, आपका असेसमेंट ये है कि कोई 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकता, लेकिन अगर विपक्ष यूनाइट हो, जब वो कह रहे हैं कि हम मिलकर लड़ेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तब भी उनको नहीं करते। अभी भी आप जितने इलेक्शन हुए आप उसमें परसेंटेज देखिए, मेजॉरिटी जो माइनॉरिटीज रिलीजन की है नरेंद्र मोदी बीजेपी को वोट करती है। मुस्लिम पॉपुलेशन ही देख लीजिए इंडिया में, सबसे बड़ी वही है ना। उनमें से देखिए आप कितनी परसेंटेज मोदी जी को वोट कर रही है। 8 से 10%। 8 से 10%। इससे पहले किसके पास इतनी वोट थी? और असलियत में मुसलमानों से आप पूछे, मेरा हर धर्मों के साथ ताल्लुक है। तो मैं सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजियस लीडर्स का, सबके साथ मेरी बात होती है। अभी सऊदी अरेबिया के शेख आए हुए थे, उनसे मेरी बात हुई। वो जुलाई में इंडिया जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान वहां इंडिया पहुंच के कहते हैं नरेंद्र मोदी मेरा बड़ा भाई है और डिप्टी कस्टोडियन टू होली मॉस्क है। हर मुस्लिम की एक क्या होती है, मक्का मदीना जाना है उनके यहाँ। वो आके ऐसी बात करें, कभी इतिहास में हुआ था ये चीज? नहीं हुआ था। तो ये नरेंद्र मोदी जोड़ने वाले हैं। मैं इनको बहुत बरसों से जानता हूँ। मिलेनियम समिट में भी आके 4 दिन बैठे रहे। क्यों? इनको विश्वास है कि धर्मों को इकट्ठा करेंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे। मोटे तौर पर देखिए, जब आप अमेरिका में कहीं भी चले जाइए, यहाँ पर भी आइए, लोग ये कह रहे हैं ये इंडिया का समय है, ये भारत का समय है। और ये बात अमेरिका भी रियलाइज करता है, इसलिए भारत को, भारतीय प्रधानमंत्री को यहाँ इतना सम्मान मिल रहा है। और भारत का समय तभी रहेगा जब सारे धर्म भी एक साथ होकर रहेंगे। अगर आप अपने अपने रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं मिटा पाएंगे तो भारत का ये समय जो है वो हाथ से निकल सकता है। इस पर भी सोचिएगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ सुशांत सिन्हा, न्यूयॉर्क।